देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। आज हरेली का पर्व है और आप सभी को हरेली पर्व की गाढ़ा गाढ़ा बधाई। हरेली छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार है। इस अवसर पर नागर खेती के औजारों को धोया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, गाय गुरवा की पूजा होती है और ग्रामीण परिवेश में हरेली त्योहार का बहुत ज्यादा महत्व है। हरेली का त्योहार छत्तीसगढ़ के धार्मिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, इसलिए किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मवेशी पालने वालों के लिए हरेली का त्योहार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक त्योहार हरेली को स्थानीय गौठानों में कृषि उपकरण एवं गौ माता की पूजा करते हुए उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने का निर्णय लिया है। हरेली त्योहार के इस शुभ अवसर पर सुविधानुसार स्थानीय निवासियों के साथ पारंपरिक गेड़ी दौड़, नारियल फेंक, फुगड़ी, कबड्डी, खो खो, कुर्सी दौड़ सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी रखा जाएगा। आज अपने अपने जिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के अंतर्गत स्थित गौठानों में भव्य एवं हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक रूप से हरेली त्योहार का आयोजन करते हुए कार्यक्रम में जिला ब्लॉक कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारियों, मोर्चा संगठन, प्रकोष्ठ विभाग के पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस जनों, कार्यकर्ताओं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों सहित आमजन की सहभागिता सुनिश्चित कर हरेली त्योहार कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बगल में बैठे प्रदेश के पीएचडी मंत्री के सामने ही छत्तीसगढ़ सरकार के परफॉर्मेंस पर निराशा जता दी है उन्होंने, जिसके बाद अब छत्तीसगढ़ के पीएचई मंत्री रुद्र कुमार इस पे राजनीतिक आरोप भी लगा रहे हैं। बगल बैठकर ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कांग्रेस सरकार के मंत्री और उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पर दुख जताया है। देखिए खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री शेखावत का बड़ा बयान, छत्तीसगढ़ की परफॉर्मेंस को बताया सबसे खराब। बगल में बैठे थे भूपेश सरकार के मंत्री। पीएचई मंत्री रुद्र कुमार ने बताया राजनीतिक आरोप। मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पूरे जोश के साथ किया गया। मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के सामान्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने अनेक योजनाएं लागू हुई। हर घर तक शौचालय, हर गांव तक पानी पहुंचे, यही उद्देश्य रहा। मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए शेखावत ने कहा कि हम हमेशा लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए उद्देश्य से काम करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस दूसरे राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। ऐसे में बगल में बैठे राज्य के कांग्रेस सरकार के मंत्री के सामने ही मोदी सरकार के जल शक्ति मंत्री ने परफॉर्मेंस पर निराशा जताई। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ में सबसे कम प्रगति हो रही है, अब 30वें पायदान पर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन को लेकर छत्तीसगढ़ का परफॉर्मेंस बहुत पीछे है, हालांकि भरोसा है कि भविष्य में शायद छत्तीसगढ़ बेहतर कर ले। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा दिए गए बयान को लेकर राज्य के पीएचई मंत्री रुद्र कुमार ने इसे राजनीतिक बताया और कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये बयान केंद्रीय मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत झर्रा में उस समय खुशियों की लहर दौड़ गई जब घनश्याम साहू अपने वापस घर लौट आए। मिली जानकारी के अनुसार आज से लगभग 22 साल पहले घनश्याम साहू अपने छोटे छोटे बच्चों और पत्नी को छोड़कर आगरा चला गया था। तब शायद उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उनकी पत्नी ने बड़ी ही कठिनाइयों के साथ अपने 2 बच्चों की परवरिश की और उन बच्चों का विवाह भी कराया। घनश्याम के परिवार वालों ने तो शायद उनके जीवित रहने की उम्मीद भी खो दी थी, पर कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जब तक उनके बच्चों से पूछा गया कि उनके पिता उन्हें कब छोड़कर चले गए थे, तब उनका ये कहना था कि जब वह 3 साल के थे तभी उनके पिता चले गए थे। घनश्याम साहू की बहू का ये कहना है कि बिना पिता के घर अधूरा लगता है, पर अब उनके पिता समान ससुर के आने के बाद वह कभी पूरी हो गई है और अब वह अपने ससुर की खूब सेवा करना चाहती है। तो वहीं गाँव के सरपंच का ये कहना है कि 3 अन्य लोग घनश्याम साहू को लेकर आगरा से आए, जिनका उन्होंने अच्छे से स्वागत किया। घनश्याम साहू के परिवार में और रिश्तेदारों में अब खुशी की लहर है।
तो वहीं दुकानों से बेदखल व्यापारियों ने व्यवस्थापना की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भरी बरसात में प्रभावित व्यापारी पुराना बस स्टैंड में अनिश्चितकालीन क्रमिक भूख हड़ताल पर 5 से 6 दिनों में डटे हुए थे। मांग को लेकर व्यापारियों ने निश्चित समय तक अल्टीमेटम दिया। मांग पूरी नहीं होने पर व्यापारियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका का घेराव किया। घेराव के दौरान पुलिस ने नगर पालिका स्थित बैरिकेडिंग कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीच में ही रोक दिया, जहां पुलिस और आम आदमी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो गई। तो वहीं प्रशासन के समझाने के बाद व्यापारी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहीं धरने पर बैठ गए। व्यापारियों ने बताया कि वर्ष 2006 से हम घड़ी चौक स्थित दुकानों में व्यापार कर रहे थे, लेकिन फरवरी 2020 को अचानक प्रशासन ने चौक सौंदर्यीकरण के नाम से हमारी दुकानों पर बुलडोजर चला दिया था। तोड़फोड़ के दौरान स्वयं कलेक्टर ने हमें व्यवस्थापन कर मिनी स्टेडियम में निर्मित दुकानों के आवंटन की बात कही थी, लेकिन आज तक प्रशासन हमारी नहीं सुनी और ना ही नगर पालिका के अभाव में व्यापार पूरी तरह से अब ठप पड़ा हुआ है। अब देखने वाली ये बात होगी कि व्यापारियों की मांग को लेकर प्रशासन कितनी गंभीर होती है और प्रभावितों को अब कब न्याय मिल पाता है। तो वहीं हाथियों को धान खिलाने के सरकार के फैसले को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने शनिवार को फिर इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर हमला बोला है। सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए विष्णुदेव साय ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पता नहीं यह योजना हाथियों के लिए है या कांग्रेसियों के लिए। भाजपा कार्यालय में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा कि हाथियों को धान खिलाने का प्रयोग जो है वो पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे कहा कि हाथियों के उत्पात से जनधन को क्षति हो रही है। हाथियों की संख्या के साथ उनका आतंक भी लगातार बढ़ रहा है। सरगुजा संभाग के कई जिले हाथियों की वजह से प्रभावित पड़े हुए हैं। अगर जिस तरह से हमने कहा पहले कि वो जो 2 धान संग्रहण केंद्र का हम लोग निरीक्षण किए थे और पिछले वर्षों का जो धान है उसको हम लोग देखे हैं, वो खाने लायक तो क्या वो खाद ही बन गया है। तो उसको धान को मतलब हाथी तो खाएगा क्या, सूंघेगा भी नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।